किसी के ऊपर आप किसी भाषा को थोप दें। इवन हम भी साउथ के ऊपर हिंदी नहीं थोप रहे हैं कि साउथ इंडियंस के ऊपर हम हिंदी थोप दें। कि मराठी आती है कि नहीं आती है, आप कहेंगे नहीं आती है, नहीं आती है तो ठीक है, यहाँ पे मत रहिए। लैंग्वेज इज़ नॉट अ सच थिंग कि आप उस पर इतनी लड़ाई करें। जिसे जो लैंग्वेज आती है वो अपने स्टेट में अपने घर में वो लैंग्वेज बोले। एक लैंग्वेज तो सिर्फ एक चीज़ है जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देंगे तो वो चीज़ जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। तो हमारे भारत में बहुत से लोग रह रहे हैं, हम तो कभी किसी को नहीं बोलते कि मराठी क्यों रह रहे हैं। सब एक ही है, हिंदी भी है, हिंदी भी ज़रूरी है। जिसको जो भाषा आती है वो तो बोलेगा ही ना। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको जो लैंग्वेज आएगी वही बोलेगा। अब वहाँ पे मराठी आए, हिंदी आए। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन जिसे कहा जाता है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, वहाँ हिंदी भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां कहा जा रहा है कि हिंदी यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपको मराठी सीखनी ही पड़ेगी। बीते दिनों भी हमने देखा कि हिंदी को लेकर जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ के सीएम ने भी ये कहा कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अब महाराष्ट्र में हमें ये देखने को मिल रहा है, वहाँ पे जो दोनों ठाकरे भाई हैं एक बार फिर से एक मंच साझा करते हुए ये कहते हैं कि मराठी को बचाने के लिए अगर गुंडागर्दी भी हमें करनी पड़ेगी तो हम गुंडे बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पढ़ लिख कर आदमी कहीं ना कहीं तो जाता ही है नौकरी करने के लिए, और मुंबई जैसे शहर में जाकर के अगर उन्हें कहा जाएगा कि यहाँ हिंदी बर्दाश्त नहीं होगी और आपको मराठी सीखनी पड़ेगी अगर यहाँ काम करना है, तो ये वाकई अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम दिल्ली में आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ा करके लोग हर कोई ये सोचता ही है कि वो अच्छी नौकरियों पर जाएं, अच्छा पैसा कमाएं, और उसके लिए मुंबई को कहा जाता है कि वो एक बेहतरीन शहर है। तो ऐसे मौके पर जब बच्चों में हिंदी को लेकर के एक तरफ सरकार कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, लोग क्या सोचते हैं, खासकर बच्चे क्या सोचते हैं, ये भी अपने आप में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाई, आपका नाम क्या है? शाश्वत शुक्ला। आप यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन साउथ कैंपस में। अच्छा, आपको पता है ये आजकल मुंबई महाराष्ट्र में जो मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर विवाद चला हुआ है? हाँ, उसके बारे में जानकारी है। क्या आपको लगता है, देखिए कल को आप भी पढ़ लिख करके कहीं दिल्ली से बाहर जाएंगे, कहीं किसी और राज्य में जाकर के सोचेंगे कि भाई आपको अच्छी नौकरी अगर आपको मिलती है वहाँ जाकर के नौकरी करें, और अगर ऐसा आपके साथ में बिहेव होता है तो फिर ये क्या लगता है आपको, ये क्या ये ठीक है? नहीं, सही तो नहीं है। अगर हम एक यूनाइटेड नेशन में रह रहे हैं, मतलब हमारा जो देश है वो अगर एकता है तो उसके अंदर ये लैंग्वेज ले कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर एक कोई ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह चल जा रही है, इवन मैं साउथ में जाऊँ, ईस्ट में जाऊँ, वेस्ट में, नॉर्थ में, तो वो बेटर है। अब ऐसा नहीं किसी के ऊपर आप किसी भाषा को थोप दें। इवन हम भी साउथ के ऊपर हिंदी नहीं थोप रहे हैं कि साउथ इंडियंस के ऊपर हम हिंदी थोप दें। इवन एनईपी का भी लागू हुआ है यहाँ पे, तो उधर ऑब्जेक्शन ये है कि नहीं, हम हिंदी को नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि ये तो उनको दिया गया ना ऑप्शन कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ एंड हिंदी एज एन ऑप्शनल पढ़ाओ, बट दे आर ऑल्सो नॉट रेडी कि उन्हें हिंदी पढ़ाई जाए। तो ये गलत चीज़ है ना, तो इस पर तो मतलब ये गलती है, क्योंकि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदी हर जगह चलनी चाहिए। अभी देखिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमने देखी कि जो मराठी में जिन्होंने बात नहीं की उनके साथ में मारपीट की गई, और वहाँ ये कह भी रहे हैं नेता कि भाई साहब अगर हम मराठी को बचाने के लिए हमें गुंडागर्दी करनी पड़ी तो हम उसको करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ ज़बरदस्ती किसी के साथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा को लेकर इतनी नफरत क्यों, ये सवाल अपने आप में पैदा हो जाता है। सर, मैं ऐसे प्रयागराज का रहने वाला हूँ। अभी प्रयागराज में कुंभ हुआ, पूरे भारत से लोग आए। क्या अगर कोई ऐसे प्रयागराज में हम लोगों ने सबका स्वागत किया, हर भाषा बोलने वाले लोगों का स्वागत किया, बट क्या अगर ऐसा कह दिया जाए कि जो महाराष्ट्र से आ रहे, साउथ इंडियन आ रहे हैं, हम उन पर हिंदी थोपे कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, अपने में बात कर रहे हो कुछ, तो वो फिर कैसा लगेगा? आदमी को या पूरे मतलब कंट्रीमेंस को एकता में रहना चाहिए। एक भाषा है तो भाषा कोई किसी सीखने में, मैं एक नॉर्मल इंडियन हूँ, बट मुझे बंगाली भी आती है, मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, मुझे भोजपुरी भी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, क्योंकि इंग्लिश नॉर्मल सीखी, और हिंदी भी आती है। 4 भाषाओं का ज्ञान है मुझे। लेकिन अब क्या ऐसा थोड़ी है कि मुझे
हिंदी सीख लिया, मैंने बंगाली सीख ली है, तो फिर अरे ये मैंने क्यों सीखा, मुझे तो हिंदी बोलना चाहिए। ये चीज़ें गलत है। कोई भाषा सीखना कुछ ख़राब चीज़ नहीं है, कि हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए मतलब इंसान। जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी भी नहीं, चीज को लेकर। जोर ज़बरदस्ती नहीं। और जो ये बात है कि भाषा ये बोलोगे तो मार देंगे, ये कतई मतलब गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं। आइए, आपका नाम क्या है? अन्नू। आप यहीं दिल्ली में रहती हैं? यस। मैं देखिए ये जानने के लिए आया कि हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र मुंबई में हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से जो कुछ ये चल रहा है, आपस में वो एक वार पलटवार भी नेताओं का जारी हो गया है। आपको क्या लगता है, कल को देखिए यहाँ से भी बच्चे पढ़ करके, आपके भी बच्चे बड़े होंगे, वहाँ जाएंगे, अगर कमाने के लिए अच्छी नौकरी उन्हें मिलेगी, तो क्या मराठी नहीं बोलेंगे तो मारपीट आपके साथ में हो जाएगी? ये क्या जायज़ है? नहीं, ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। और हम देखिए हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ हिंदी भाषा को लेकर के हमेशा से ही एक विवाद रहा है। कुछ राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। हिंदी को लेकर के इतनी नफरत क्यों? मतलब ये मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है? मैं इसके बारे में नहीं बता सकती, ऐसा कल क्यों को है? देखिए किसी के साथ भी ये तो हो सकता है, कल को आपके हमारे बच्चे भी जाएंगे, अगर वहाँ भाई अच्छी नौकरी मिलती है, उन्हें कहा जाए कि भाई मराठी सीखनी ही पड़ेगी। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है जी। आइए कुछ और लोगों से करते हैं। अरे बेटा, आप तो देखिए पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है गुड़िया? आंचल शर्मा। आप यहीं पढ़ाई करती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में? हिंदी को लेकर के आप देख रही हैं देश में जगह जगह एक मुहिम सी छिड़ जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। थोपी जा रही है। हाँ, हिंदी थोपना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हम सब भारतीय हैं, ठीक है, और हमें पता है हम बहुत मुश्किल से आज़ाद हुए हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से यूनाइट हुए हैं। तो प्रायोरिटाइज़ करना किसी की लैंग्वेज को, ये किसी भी तरीके का कोई जुल्म नहीं है, राइट? किसी भी तरह का कोई वायलेंस नहीं है। अगर किसी को आपकी भाषा नहीं आती है तो आप कोशिश करिए कि आप उसकी भाषा को समझिए। फर्स्ट वी आर ह्यूमन्स, हमें ह्यूमन लैंग्वेज समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा शायद मुझे लगता है, और शायद मोस्ट ऑफ द पीपल का ओपिनियन भी यही होगा। बट भाषा के लिए लड़ना, प्रिविलेजेस देना, दैट्स नॉट फेयर एंड गुड, दैट इज़ इट। यही, क्योंकि देखिए ये मुद्दा इसलिए बन रहा है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें बचाना है मराठी भाषा को, इसलिए हम। बचाना क्यों है आपको? अगर आप अपनी भाषा और कल्चर नहीं बचाएंगे तो क्या वो रहेगा नहीं? क्या आज तक हमारी संस्कृति जिंदा नहीं है हम लोगों में? है ना, हमने क्योंकि प्रिजर्व करके रखा है उसको। अगर हम प्रिजर्व करके रखेंगे तो हर चीज़ बचेगी। क्या इंग्लिश है, इंग्लिश तो हम सब बोलते हैं, क्या इंग्लिश के अलावा हम कोई और लैंग्वेजेस नहीं बोलते हैं? आप हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, बीच बीच में मैं कुछ इंग्लिश के शब्द यूज़ कर दे रही हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी लैंग्वेज को बढ़ावा दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ। बट इट इज़ कि एज एन इंडियन अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आपको वो आनी चाहिए। उससे कोई लड़ाई की चीज़ नहीं है ये कि आप किसी के साथ जुल्म करोगे, ये तो इनह्यूमैनिटी की बात हो गई ना। ह्यूमन यू आर, आपको ह्यूमन के इमोशन समझने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज़ इट, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ वायलेंस। यही अपने आप में बड़ी चीज़ है। और देखिए कुछ और लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, खासकर मैंने सोचा कि आज बच्चों से बात की जाए, क्योंकि कल को पढ़ लिख करके अगर वो भी आगे बढ़ते हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिलती है। जी, आपका नाम क्या है? बस आने वाली है। अरे आप मुझे एक बात बताइए बेटा, कल को देखिए अगर आपकी नौकरी लगी, आप चले गए मुंबई में और आपको कहा कि भाई अगर यहाँ पे नौकरी करनी है तो मराठी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आप यहाँ पे मत रहिएगा। गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए हमारी लैंग्वेज और प्रिविलेजेस को लेकर के। ये तो हमारी गवर्नमेंट की कमी है ना फिर, कि लोगों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगी? सेम सर, सेम। वही, क्योंकि कल को देखिए आप भी ऐसा हो सकता है कि भाई किसी अच्छी वहाँ पर आपको कंपनी में नौकरी मिले, आप वहाँ पर जाएं। हाँ सर, तो आई थिंक नहीं होना चाहिए ये जो हो रहा है। और लैंग्वेज इज़ नॉट अ सच थिंग कि आप उस पर इतनी लड़ाई करें। जिसे जो लैंग्वेज आती है वो अपने स्टेट में, अपने घर में वो लैंग्वेज बोले, बट एट द पब्लिक प्लेसेस एंड एट दोज प्लेटफॉर्म्स, जब आप एक जगह पे एकत्रित हो रहे हैं कुछ चीज़ करने के लिए, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कोई वर्क प्रोफाइल है, तो वहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने घर में अपनी भाषा बोलिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। आप चाहे भोजपुरी बोलिए, मराठी बोलिए, हिंदी बोलिए, क्योंकि ये भी तो इतना आसान, देखिए अपनी दिलचस्पी की बात होती है।
हम देखते हैं कि कोई इंसान ऐसा होता है जिसको 12-13 तरह की भाषाएं आती हैं, लेकिन ये कोई ज़बरदस्ती थोपना और ये कहना कि इस राज्य में अगर रहना है, इस शहर में अगर रहना है। राजधानी में बैठे हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया में बैठे हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही देख लीजिए, आउट ऑफ इंडिया के कोरियन के बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं, समझते हैं। क्या वो अलग स्टेट से नहीं है? क्या उनकी भाषा अलग नहीं है? साउथ के बच्चे हैं, IITians हैं, IIMs हैं, वहाँ पे बच्चे क्या अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। एक लैंग्वेज तो सिर्फ एक चीज़ है जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी ही खत्म कर देंगे तो वो चीज़ जायज़ नहीं है। लैंग्वेज के ऊपर लड़ना इज सच अ बेसिक एंड सेंसलेस थिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक। लैंग्वेज इज़ मोर अबाउट कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है कि आप पूरी आइडेंटिटी इन्होंने लैंग्वेज ही बना दी है कि अरे हम तो मराठी हैं, हम तो तेलुगु हैं, हम तो ये हैं। लैंग्वेज को पूरी आइडेंटिटी नहीं, बस एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता ताकि चीज़ें बेहतर चलती रहें, भाई कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये है। यस, फॉर श्योर। गुड़िया, आपका नाम क्या है? भावना। आप यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं? हाँ जी। तो यहाँ देखिए, पूरे भारत से ही यहाँ पर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अब आप देख पा रही हैं ये मुंबई महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, हिंदी को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई हिंदी ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही है, हिंदी भाषी यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, उन्हें मराठी बोलनी चाहिए। कहाँ तक जायज़ है? नहीं, ऐसा तो हमारे भारत में बहुत से लोग रह रहे हैं। हम तो कभी किसी को नहीं बोलते कि मराठी क्यों रह रहे हैं। सब एक ही है, हिंदी भी है, हिंदी भी ज़रूरी। जिसको जो भाषा आती है वो तो बोलेगा ही ना। सभी के लिए सबकी भाषा ज़रूरी है। अब ये थोड़ी है कि नहीं हिंदी है या मराठी है या इंग्लिश है, जिसको जो आती है वो तो बोलेगा ही ना। तो मेरा कहना तो यही है, किसी की भाषा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कल को देखिए, आप भी अगर मौका मिला आपको, आप जाती हैं मुंबई और वहाँ कुछ नेता आपसे आकर के, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि मराठी आती है कि नहीं आती है, आप कहेंगे नहीं आती है, और नहीं आती है तो ठीक है यहाँ पे मत रहिए। अगर ऐसा बर्ताव होगा तो फिर वो क्या वो बर्दाश्त करने लायक है? नहीं, क्यों करेंगे? हम तो उस हक के लिए लड़ेंगे ना। बोलेंगे नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। हम जब तुम हमारी दिल्ली में आके रह सकते हो तो हम भी रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई ना कहीं ना कहीं कोई जाता ही है। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? इधर देखे कैमरे की तरफ। हैं? क्या है आपका? कोमल। तो आप मुझे बताइए, ये आपने देखा कि मुंबई महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ हिंदी भाषा को लेकर के, वहाँ कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई में रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। ये कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको जो लैंग्वेज आएगी वही बोलेगा। अब वहाँ पे मराठी है, हिंदी है। हिंदी तो वैसे भी राष्ट्रभाषा है ना, तो वो तो कोई भी बोल सकता है। राइट तो सब चीज़ मराठी बोलने का राइट थोड़ी ना है। बल्कि अलाउड तो ये है कि मराठी बोलना उनकी चॉइस है, वो बोले ना बोले। हिंदी बोलना अपनी पर्सनल चॉइस है, इस पर थोपा थोड़ी ना जा सकता है। यही देखिए, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं, कल को आप भी बड़ी नौकरियों पर जाएंगे, हो सकता है आप भी अगर दिलचस्पी हो तो राजनेता बने, भाई राजनीति में आए। ऐसी राजनीति क्यों हमारे देश में होती है? क्योंकि देखिए, आप भी पढ़ रही हैं, मैं नहीं जानता कि कौन सा सब्जेक्ट आपके पास में है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को लोग पढ़ते हैं बड़ी रुचि से, और लोग ये समझते भी हैं, बहुतों की इच्छाएं होती हैं कल को राजनीति में जाएं, अच्छा नाम कमाएं। क्या आपको लगता है ऐसी राजनीति हमारा देश कब तक बर्दाश्त करेगा? ये बर्दाश्त तो छोड़ो, भविष्य में आगे तक जा भी नहीं सकता। भविष्य का कोई उज्जवल है ही नहीं। आजकल के युवा इसमें पिस रहे हैं और कुछ नहीं। उनका तो सेट है, वो अपनी राजनीति दिखा रहे हैं, पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं। इससे आजकल के जनरेशन को इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या क्या सीख सकता है? इफेक्ट तो जनरेशन को पड़ेगा ना। ये तो नहीं आपको लगता है ये कमजोरी हमारी सरकारों की भी है? ऐसे राजनेता हमारे इसी सभ्य समाज में रहते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं। हाँ, उन्हीं की गलती है जो ऐसे थोप रहे हैं कि मराठी आनी चाहिए कि तभी रहेंगे। तो गलती तो नेता की है ना। ये तो कोई किसी डेमोक्रेसी रूल में नहीं है कि ये लैंग्वेज कंपलसरी है। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए, कुछ और बच्चों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। गुड़िया, बेटा आपका नाम क्या है? पम्मी। आप यहीं पढ़ती हैं? इसी पढ़ती नहीं हूँ मैं। क्या करती हैं? नर्सिंग। अच्छा, तो ये महाराष्ट्र मुंबई में जो कुछ हो रहा है आपने देखा सुना पिछले कुछ दिनों में? हिंदी को लेकर के लोग क्या क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है हमारे ऊपर। भाई हम तो मराठी हैं, मराठी
ही हमारी पहचान है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब मुझे पता नहीं है, मैंने सुना नहीं है सब कुछ। हैं? आप बताइए, आपने तो सुना होगा बट हैं? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना। अच्छा, मुझे एक बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हिंदी भाषा कुछ नेता, कुछ राज्यों के नेता ये कह रहे हैं जबरदस्ती थोपी जा रही है। हिंदी में बात करना क्या गुनाह है? नहीं। कल को आप भी अगर वहां पे गए नौकरी करने के लिए या फिर कुछ व्यवसाय करने के लिए, आपसे कहा जाए कि नहीं अगर यहाँ रहना है तो मराठी में ही बात करनी होगी, हिंदी यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो फिर कैसा लगेगा? ये मेरा सवाल है। चलिए देखिए, यही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि लोग क्या सोचते हैं, और क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। आज जो कोई भी लोग जिनके साथ में वो बर्ताव हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो यही कि ये हमारे देश में, सभ्य समाज में कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? ऐसी राजनीति हमारे देश में क्यों होती है? सवाल यही है। आपको क्या लगता है हमें बताइएगा जरूर दर्शकों। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।